एक महिला एक खेल मंत्री पर आरोप लगाती है मॉलेस्टेशन का और अभी तक उसने इस्तीफा नहीं दिया, अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया। महकमा छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन मंत्री पद से त्यागपत्र देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं। अगर कोई आम महिला किसी आम आदमी पर भी कोई आरोप लगाती है तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है, उसको वेरीफाई करने में इतना समय नहीं लगाती। जो महिला स्वयं बोल रही है, आप उसकी बात पर ट्रस्ट करें। एसआईटी का गठन करके क्या निकालना चाहते हैं, उसकी बात पे ट्रस्ट करके और तुरंत एफआईआर होकर उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। तो ये तो मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी बहुत बड़ी कमी मानूंगी, क्योंकि जब सुभाष बराला जी के बेटे का मामला हुआ था, जब उन्होंने एक लड़की का अपहरण करने की कोशिश की थी विकास बराला ने, तब भी सुभाष बराला जी से इस्तीफा नहीं लिया गया था। और आज संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो भाजपा की एक नीति समझूंगी इसे कि कोई कितना बड़ा से बड़ा अपराध कर ले, लेकिन उसका इस्तीफा मत लो। जिस मंत्री के बेटे ने कितने किसानों को कुचल दिया उत्तर प्रदेश में, उस मंत्री से आज तक इस्तीफा नहीं लिया गया। तो ये तो सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं, दूसरों का इस्तीफा मांगना जानते हैं, लेकिन खुद इस्तीफा नहीं देते। इनकी कथनी और कहनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब दूसरे कोई छोटा सा अपराध कर दें तो ये टूट कर पड़ते हैं और इस्तीफा मांगते हैं। सबका अपराध साबित हो या ना हो। मंत्री जी का और अन्य नेताओं का कहना है कि आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, लेकिन सिद्ध होने वाली बात है इस पर। तो जब अगर वो सिद्ध नहीं होगा तो आप दोबारा मंत्री बन जाइए। जब तक आरोप की कोई फैसला नहीं होता है, तब तक तो आप नैतिकता के आधार पे अपना पद छोड़िए। आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं पद? तो ये तो पूरी बेशर्मी की, बेहयाई की बात है, बहुत ही निर्लज्जता की बात है कि मंत्री जी अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपकी महिलाओं के साथ भागीदारी अत्यधिक मात्रा में देखी गई और राहुल गांधी ने रुककर भी अभिवादन भी किया आपको। क्या खास असर देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का फरीदाबाद में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो देश में एक विघटनकारी राजनीति चल रही है, जो मूल समस्याओं से नजरअंदाज करके सरकार जो विभाजनकारी नीति अपना रही है, उसको खत्म करने के लिए जो हमारी गंगा जमनी संस्कृति है, जो हमारी देश की एकता, अखंडता है, परंपराएं हैं, मर्यादा है, नैतिकता है, उनको अगर हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, अपने में क्रियान्वयन नहीं करेंगे, तो ये देश को हम कैसे बचा पाएंगे। और सरकार को जिन मुद्दों के लिए चुना है, उन मुद्दों से आंख बचाकर, उन मुद्दों पर चुप्पी साध के सिर्फ धर्म और जाति की बात करेंगे तो इस देश का क्या होगा। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं हो रही है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई पड़ी है। किसान अपने एमएसपी के लिए रो रहा है। कितने लोगों की, लाखों लोगों की पेंशन काट दी गई है, लाखों लोगों के बीपीएल काट दिए गए हैं। फैमिली आईडी बन रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी अभी स्टडीज पूरी नहीं हुई है, उनकी इनकम किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख दिखाई जा रही है। तो इतनी एनोमलीज हैं सरकार के द्वारा कि सरकार उनको ठीक करने की बजाय देश में तोड़फोड़ की राजनीति करके, पोलराइजेशन की, विभाजन की राजनीति करके फिर से सत्ता में आना चाहती है। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। राहुल जी जो एक संकल्प लेके चले हैं कि पूरे देश के लोग एक हों, देश में एक जुटता हो, प्यार मोहब्बत हो और हम किसी से भी नफरत ना करें, जो प्यार की राजनीति को लेकर आगे चल रहे हैं, मोहब्बत की और देश को जोड़ने की राजनीति को लेकर आगे चल रहे हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम निकल रहे हैं और ये दूरगामी परिणाम रहेंगे। और इस यात्रा से सिर्फ कांग्रेस पार्टी कोई फायदा नहीं हो रहा है, जनमानस को फायदा हो रहा है, क्योंकि इसमें संगठन जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जुड़ रही हैं, जनमानस जुड़ रहा है, जो